गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है ना बेटा, आपका 10th क्लास में मैथ्स में आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ओके बेटा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो चैप्टर है आपको उसमें मैंने देखा था कि आपके 6 टाइप के रेशियो है ना, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ओके तो बेटा आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके बेसिस पे बेटा हमने 6 के 6 रेशियो आपको डिस्कस किए थे मैंने कि आपका साइन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या होता है बेटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके ऐसे बेटा मैंने आपको 6 के 6 डिस्कस किए थे। अब बेटा अगर मैं कोई एंगल ले रहा हूं, ओके तो बेटा आपका क्या है, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अगर बेटा उस एंगल की मैं कोई वैल्यू गिवन कर दूं तो बेटा उसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना। जैसे बेटा आप कंसीडर करिए, यहाँ पे देखिए आपके रेशियो क्या है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, आपके वही पुराने 6 के 6 रेशियो। ओके लेकिन बेटा यहाँ पे क्या है, एंगल को कंसीडर करेंगे कि जब आपका एंगल 0 डिग्री है, या फिर आपका एंगल 30 डिग्री है, या फिर एंगल आपका 45 है, या फिर एंगल आपका 60 या 90। ओके तो इसकी बेटा एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, क्लियर, किसकी, इन सभी की। ओके तो बेटा आपको ये टेबल याद करनी है, लर्न करनी है, ताकि क्वेश्चंस आपसे विद इन सेकंड हो पाए, है ना। बिना विदाउट इस टेबल के आप क्वेश्चंस को इजीली तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके और बेटा एग्जाम में आपको ये टेबल गिवन नहीं होगी, आपको इसको लर्न करके ही जाना होगा। तो बेटा मैं आपको लर्न करने का तरीका भी बताऊंगा कैसे आपको लर्न करनी है। उसके पहले बेटा इसको देखिए कि आप इसकी वैल्यू होती क्या है। ओके तो बेटा साइन ए, मैं कौन सा रेशियो कंसीडर कर रहा हूं, साइन ए। तो बेटा साइन, आपको सिर्फ एक ही लाइन याद करनी है साइन ए वाली कि साइन ए की वैल्यू क्या होती है, और सारे के सारे मैं आपको ऑटोमेटिकली निकालना सिखा दूंगा अभी। ओके तो बेटा साइन 0 की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0। अगर ए एंगल ए कितना गिवन है आपको, साइन 0, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 आएगी। और ए को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, 30 डिग्री से, तो आपकी साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1/2। ओके इसकी वैल्यू होती है बेटा आपकी 1/2। और साइन 45 की वैल्यू होती है बेटा साइन 45, ए को मैंने रिप्लेस कर दिया, ए के स्थान पे क्या रिप्लेस कर दिया बेटा 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1/√2। ओके और बेटा साइन 60 की वैल्यू आपकी हो जाती है √3/2। ओके और साइन 90 की वैल्यू बेटा आपकी होती है 1। देखिए आपने 1 कॉलम कंप्लीट कर लिया। ओके आपने बेटा 1 रो को कंप्लीट कर लिया, साइन एंगल का, साइन रेशियो को। ओके तो बेटा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ओके अब देखिए बेटा कॉस को हम क्या करेंगे, जस्ट जो साइन को हमने यहां से स्टार्ट किया था आपका यहां पे वाइंड अप हुआ, तो कॉस के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट यहां से स्टार्ट करूंगा और इसको ऐसे, इसमें मैं ऐसे मूव करूंगा, कॉस में कहां चला जाऊंगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखिए कैसे बेटा, कॉस 0 की मैंने बात करी तो आपकी इसको मैं यहां राइट करूंगा 1, इसको जस्ट आप उल्टा राइट करिए यहां पे, ठीक है, आप इसको उल्टा राइट करिए कहां, इस पे 1 के बाद क्या आएगा आपका √3/2, तो बेटा यहां करिए आप √3/2 राइट, और यहां कितना 1/2 के नीचे तो 1/√2 ही आपका आएगा बेटा। और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आप इसके बाद यहां पहुंचे तो कहां आएगा आपका, यहां आएगा 1/2, और बेटा ये 0 कहां आ जाएगा आपका, यहां आ जाएगा। ओके मींस बेटा जस्ट आप देखिए, जो साइन 0 की वैल्यू आपकी 1 थी, साइन 0 की वैल्यू बेटा 0 थी आपकी। ओके तो देखिए साइन 90 की जो वैल्यू है वो cos 0 की है, और जो साइन 60 की वैल्यू बेटा वो cos 30 की है, जो cos साइन 45 की वैल्यू बेटा वो cos 45 की है, और जो साइन 60, जो साइन बेटा आपकी 30 की वैल्यू वो किसकी, cos 60 की है। जस्ट आपने उल्टा किया, देखिए आप ऐसे बढ़ रहे थे 0 1/2 1/√2 √3/2 1 साइन के लिए। ओके तो बेटा cos में आपको करना क्या है कि इसको ही राइट करना है, लेकिन यहां से राइट करना है। देखिए 0 को मैंने यहां राइट किया, 1/2 को यहां राइट किया, 1/√2 को यहां राइट किया, √3/2 को यहां राइट किया, और 1 को यहां कर दिया। मींस सेम हमें थिंग्स राइट करनी है, बट कैसे, अभी हम साइन में कहां से राइट कर रहे थे बेटा, एलएचएस से आरएचएस तरफ, बट यही साइन वाले रो को ही हमें जो साइन की वैल्यू है उसको हमें राइट करना है cos के लिए कहां से, पीछे से। ओके बेटा यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 थी, तो हम कहां से राइट करेंगे इसको, 90 से स्टार्ट करेंगे, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। क्लियर, तो बेटा साइन और cos की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली कि आपका साइन अगर इतना है तो cos क्या होगा बेटा आपका, ये हो जाएगा। जस्ट आप साइन में ऐसे मूव कर रहे थे बेटा, इसी चीज को आप cos में पीछे से मूव कर जाएंगे, है ना, पीछे से इस तरफ। क्लियर, अब बेटा बात करें tan की, तो आपका बेटा होता क्या है, tan tan a इक्वल टू क्या होगा बेटा आपका, sin a अपॉन
cos a। बेटा आपका रिलेशन होता है tan a की वैल्यू आपकी क्या होती है sin a अपॉन cos a होती है। ओके अब बेटा मुझे cos 0 की वैल्यू पता है, sin 0 की वैल्यू पता है, बेटा मुझे cos 0 की वैल्यू पता है, तो क्या मैं tan एंगल की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाऊंगा? क्या करूंगा sin बटे cos, sin अपॉन cos, sin कितना है 0 और cos कितना है 1, तो 0 बटे 1 कितना आएगा tan 0 की वैल्यू 0 ही आएगी ना बेटा, 0 अपॉन 1 0। ओके क्यों tan a इक्वल टू आपका sin a अपॉन cos a। क्लियर। एक चीज और बेटा आपका 1 अपॉन 0 की वैल्यू बेटा आपकी इंफिनिटी होती है, मींस अनडिफाइंड है, नॉट मींस नॉट डिफाइंड। ओके बेटा आपका क्या होता है नॉट डिफाइंड। क्लियर। और बेटा बात करिए 0 अपॉन समथिंग, क्या होगा बेटा आपका ऑलवेज 0 ही होता है। ओके बेटा दो चीज आपको और याद रखनी है कि ऐसे इसी इन सब का यूज करके ही हम यहां तक पहुंच पाएंगे। ओके बेटा tan की बात करूं तो tan क्या होगा आपका sin बटे cos, sin अपॉन cos 0 बटे 1 कितना आएगा बेटा आपका 0 ही आ जाएगा। और यहां बात करूंगा sin वो सॉरी tan 30 क्या होगा बेटा आपका sin 30 अपॉन cos 30, तो 1/2 अपॉन √3/2, तो बेटा 2 से 2 आपका कैंसिल आउट होगा और sin 30 की सॉरी tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/√3 है ना बेटा, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट होगा। देखिए इसको मैं जैसे राइट करूंगा बेटा आपका 1/2 अपॉन √3/2, बेटा आपका 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा आपका √3 किसकी tan 30 की वैल्यू। ओके तो बेटा यहां पे कितना हो जाएगा आपका 1/√3। और देखिए यहां पे बात करिए यार किसमें 45 में, तो बेटा आपका √2 से √2 कैंसिल आउट होगा, कितना बच जाएगा आपका tan 45 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके अब बेटा बात करें tan 60 की वैल्यू, तो 60 बेटा वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 2 से 2 आपका कैंसिल आउट होगा, कितना बच जाएगा सिर्फ वहां पर √3। ओके तो बेटा tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी √3। ओके बेटा tan 90 की अगर मैं बात करूं तो sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 की वैल्यू आपकी 1 है और cos 90 आपका कितना है बेटा 0 है, तो 1 अपॉन 0 मींस अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। 1/0 मींस इंफिनिटी, या इसको मैं राइट करूंगा क्या नॉट डिफाइंड, यहां राइट कर देंगे बेटा नॉट डिफाइंड। तो देखिए बेटा sin और cos, sin अपॉन cos क्या होता है आपका tan होता है, तो बेटा sin की 0 के लिए जो sin की वैल्यू है वही वैल्यू 0 के लिए हम cos की लेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका tan 0 की वैल्यू आ जाएगी है ना। देखिए sin 0 की वैल्यू इस कॉलम में देखिए आप, ये कॉलम सारे कॉलम में आपने यही किया है tan के लिए 0 अपॉन 1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 बेटा आपका आ गया 1/√3, यहां आपने 1 अपॉन √2 अपॉन 1 अपॉन √2, तो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आपका 1 बचेगा। सेम आपने बेटा इसके अपॉन में इसको किया आपका √3 आ गया, इसके अपॉन में बेटा आपने 0 को किया तो क्या नॉट डिफाइंड आ गया। ओके अब बेटा बात करें किसकी cosec की, तो देखिए बेटा हम लोग जानते हैं कि आपका इसको अगर आप कर रहा हूं आप फिर से समझिए, क्योंकि इसको टेबल को हमें लर्न नहीं करना है, समझ के लर्न करना है। ओके ताकि हमें रट्टा ना मारना पड़े। देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसमें हमें सिर्फ 3 के फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, sin cos tan। ओके तो बेटा जो आपका cosec है वो किसका रेसिप्रोकल होता है sin का, है ना, sin a इक्वल टू 1 अपॉन cosec a होता है ना। जस्ट जो sin की वैल्यू है बेटा cos में वो cosec में क्या हो जाती है, वो रिवर्स हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। मींस अगर बेटा मैं इसको यहां ले आऊं cosec a इक्वल टू तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 1 अपॉन sin a। क्लियर। बेटा इसका मैं यूज करूंगा किसके लिए cosec के लिए, तो देखिए cosec 0 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1 अपॉन sin 0 की वैल्यू, तो बेटा sin 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो 1/0 कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये भी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके बेटा बात करें किसकी cosec 30, तो sin 30 कितना बेटा 1/2 है, तो cosec 30 कैसे आएगा आपका 1 अपॉन sin 30, sin 30 कितना है बेटा आपका 1/2, तो 1 अपॉन 1/2 कितना आएगा बेटा आपका सिर्फ यहां पर आ जाएगा आपका 2। ओके बेटा बात करें किसकी cosec 45, तो cosec 45 बेटा sin 45 कितना आपका 1/√2 है, तो cosec 45 कितना आएगा बेटा आपका ओनली √2 आपका ऊपर चला जाएगा, है ना। बेटा बात करें cosec 60, तो sin 60 कितना है बेटा आपका √3/2, तो cosec 60 आपका क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, तो कितना आएगा बेटा आपका 2 अपॉन √3। ओके अब बेटा बात करूं cosec 90, तो बेटा sin 90 कितना आपका 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल मैं करूंगा तो 1 का रेसिप्रोकल आपका 1 ही आएगा। क्लियर। अब देखिए बेटा sec की बात करूं तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका sec a है वो किसके इनवर्सली होता है आपका cos a के। ओके मींस sec की वैल्यू बेटा मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं cos की वैल्यू 1 के अपॉन में पुट करता चला जाऊंगा, तो sec की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली आती जाएगी। ओके देखिए कैसे sec 0 मुझे चाहिए। ओके sec 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 1, तो 1 अपॉन cos 0 की वैल्यू 1, 1/1 sec 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा
1। ओके, तो आपका sec 0 कितना होगा बेटा? आपका 1 हो गया। और बात करें किसकी? sec 30 की, तो बेटा cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2 है, तो sec 30 कितना हो जाएगा आपका? 2/√3। ओके, और बेटा बात करें किसकी? cos 45 कितना आपका? √1/√2 है, तो आपका sec 45 कितना होगा बेटा? सिर्फ √2। क्यों? इसका जैसे रेसिप्रोकल करूंगा मैं तो ये उल्टा हो जाता है बेटा, तो कितना बचेगा? सिर्फ ये √2। ओके, और बात करो बेटा किसकी? कॉसिक चल रहे हैं हम किसको? cos के साथ। ओके बेटा, बात करूं मैं इसकी 60 की, तो कितना आ जाएगा? सिर्फ आपका यहां से 2 आ जाएगा बेटा। और बात करूंगा किसकी? यहां पर आपकी 90 की, sec 90 की, तो cos 90 कितना है आपका? 0 है। इसको बेटा जैसे 1 के अपॉन में 0 करूंगा तो आपका क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। क्या आ जाएगा बेटा आपका यहां पर? नॉट डिफाइंड। ओके, चलिए बेटा फिर से देखते हैं हम इसकी। कॉट बच गया आपका, है ना? कॉट की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या है बेटा? हम लोग जानते हैं कि आपका जो कॉट ए है वो इनवर्सली होता है tan a का। मींस बेटा जो भी आपकी tan की वैल्यू है उसको आप 1 के अपॉन में लेके जाइए, अगर उसको उल्टा करिए तो आपकी कॉट की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए बेटा कॉट 0 चाहिए मुझे, तो tan 0 कितना है आपका? 0 है। ओके, मुझे कॉट 0 चाहिए, तो क्या होगा बेटा आपका? ये 1 के अपॉन में जैसे जाएगा आपका तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो यहां राइट करेंगे बेटा नॉट डिफाइन। ओके बेटा, मुझे चाहिए cot 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/√3 है, तो cot 30 कितना होगा आपका? जस्ट इसका रेसिप्रोकल मींस 1/√3 का √3/1 कितना आ जाएगा बेटा आपका? √3/1। और ऐसे बेटा हम यहां देखेंगे cot 45 की वैल्यू बेटा, तो tan 45 की वैल्यू आपकी 1 है, तो 1/1 भी क्या होगा आपका? 1 ही आएगा, है ना? तो बेटा ये भी आपका 1 हो गया। और बात करें यहां पे आपका tan 60 कितना आपका? √3 है, तो बेटा cot 60 कितना होगा आपका? 1/√3। और बात करें बेटा इसकी, तो देखिए एक चीज और आप देखिए 1/∞ आपका क्या होता है बेटा? 0 ही आता है। आप किसी भी नंबर में आप जब अनडिफाइंड से भाग देते हैं या नॉट डिफाइंड से आप डिवाइड करेंगे तो बेटा आपका 0 ही आता है ऑलवेज। तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। ओके, और बेटा आपकी टेबल क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब इस टेबल की हेल्प से बेटा होता क्या है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, जैसे आपसे कोई सा भी टीचर आपसे पूछ ले कि बताइए cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप टेबल थोड़ी देखते रहेंगे, आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि cos 30 की जो वैल्यू है वो sin 60 के बराबर होती है। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। ओके, तो बेटा इस टेबल को इस ट्रिक के थ्रू आपको लर्न करना है। और जैसे बेटा आप इसको 1 से 2 टाइम्स 3 टाइम्स राइट करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली ओरली आपको लर्न हो जाएगी ये टेबल। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इन रिलेशन का यूज करके देखना 1-2 बार, फिर आपके माइंड में एक आंखों में आपकी खुद ही इमेज बन जाएगी कि टेबल थी कैसे, आपको सब कुछ मींस क्लियरली लर्न हो जाएगा। ओके, चलिए बेटा इसको राइट करिए आप। देखते हैं बेटा जो कि आपकी एक्सरसाइज 8.2 जो कि इस पे बेस्ड है आपकी। ओके, अब बेटा सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.2। इसको राइट कर लेंगे बेटा। अगर आपको बेटा समझ में ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करिएगा, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार रिकॉल करवा दूंगा कि टेबल आपकी कैसी बनती है। ओके, जब तक बेटा आपकी एक्सरसाइज चलेगी 8.2 में इसको रिकॉल करवाता रहूंगा, क्योंकि आपकी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हमेशा आपको काम आती रहेगी। चलिए बेटा ओपन करिए एक्सरसाइज 8.2 जो कि आपकी इसी पे बेस्ड टोटली है ना। एक्सरसाइज 8.2 ओपन करिए बेटा, क्वेश्चंस को आप देखिए। अगर आपको टेबल भी रिकॉर्ड करनी है तो आप टेबल रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक्सरसाइज ओपन करिए 8.2 जिसको सॉल्व करते हैं बेटा। ओके, क्वेश्चंस कैसे आपके सॉल्व होंगे, सारी वैल्यू आपको जब टेबल याद होगी तो क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाएंगे, क्योंकि जो आपके 8.2 है वो आपकी इसी टेबल पर ही बेस्ड है। आपको जब तक वैल्यू लर्न नहीं होगी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके,
चलिए बेटा ओपन करिए एक्सरसाइज 8.2 यहाँ राइट कर देते हैं एक्सरसाइज 8.2। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं 8.2 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें बेटा आपको कह रहा है कि एवल्यूएट द फॉलोइंग, मींस आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको सॉल्व करना है। ओके बेटा, आपको क्वेश्चन गिवन है। चलिए मैं राइट करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। ओके बेटा, आपको गिवन है sin 60 into cos 30, ओके, प्लस sin 30 into cos 60। ओके बेटा, आपकी इसको वैल्यू कैलकुलेट करने की इसकी आपकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, है ना। देखिए अगर मैं इसको देखूं बेटा तो sin है into cos भी प्लस cos into sin वाला फॉर्मूला बन रहा है, जो कि आपका 20 सिलेबस में नहीं है, तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है बेटा, आपका ये 11 12 में है। अदरवाइज इसका डायरेक्टली आंसर आपका क्या होगा, sin 60 प्लस 30 90। sin 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है, हम लोग जानते हैं ना। बट बेटा आपको वैसे सॉल्व ना करके इसमें आप सीधे सीधे बेटा वैल्यू पुट करिए, है ना। तो देखिए बेटा आपकी sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 √3/2। ओके बेटा, आप टेबल से देख सकते हैं। साइन से अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं वैल्यू लर्न है तो आप टेबल से देख देख के सब पुट करिए, आपका आंसर आएगा। ओके बेटा, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और cos 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है आपकी, जो sin 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है ना। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 प्लस बेटा sin 30 कितना होता है आपका 1/2 एंड अगेन cos 60 भी 1/2। ओके बेटा, मुझे वैल्यू लर्न है तो मैं इसको डायरेक्टली पुट करता चला जा रहा हूं। ठीक है, अगर बेटा आपको लर्न नहीं है तो आप टेबल से देख सकते हैं। देखिए बेटा फिर से यहां पर √3/2 into √3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा, √3 से √3 ओनली 3 और 2 into 2 बेटा 4 प्लस 1/2 into 1/2 कितना आएगा बेटा आपका 1/4। इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे तो 3, देखिए आपका डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो आपका 3 + 1 कितना होगा 4 और डिनोमिनेटर बेटा आपका अगेन 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा आपका आंसर 1। ओके, तो इसको बेटा राइट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको राइट करिए बेटा, सारी वैल्यू पुट करिए और आपका कैलकुलेशन करिए। इसकी बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना बेटा। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ओके चलिए बेटा इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सारी वैल्यू आप टेबल से देख के पुट करिए, आपका क्या होगा बेटा, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ओके बेटा tan 45 की वैल्यू आपकी 1 होगी और 1 का ही क्या है लास्ट में हमें स्क्वायर करना है, तो बेटा 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा ना। बेटा देखिए 2 का 2 आप राइट करिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 और बेटा tan का क्या था स्क्वायर था, तो 1 का भी क्या करूंगा मैं स्क्वायर करूंगा प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी √3/2 और इसका लगा है स्क्वायर cos स्क्वायर। ओके तो बेटा मैं क्या करूंगा cos 30 की वैल्यू पुट करिए √3/2 और इसका करिए बेटा इसका स्क्वायर था cos स्क्वायर, तो यहां भी इसका करूंगा मैं इसकी वैल्यू का जो भी आपकी वैल्यू है इसकी √3/2 इसका भी बेटा मुझे स्क्वायर ही करना पड़ेगा माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी √3/2 अगेन। ओके तो बेटा √3/2 और इसका sin क्या था आपका sin स्क्वायर। ओके तो बेटा sin 60 की वैल्यू पुट करिए √3/2 और इसका क्या स्क्वायर था तो इसका भी आप स्क्वायर करेंगे। क्लियर, चलिए बेटा यहां देखिए आप ये दोनों देखिए आपके बेटा सेम थिंग्स हैं, है ना। √3/2 यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, तो क्या होगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। प्लस का है ये माइनस का है, तो बेटा क्या बच गया आपका सिर्फ 2 into 1 का स्क्वायर 1 मींस आपका बेटा आंसर क्या आ गया फाइनली 2 ही आपका आंसर हो गया। ओके चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट, इसको राइट कर लेंगे बेटा, बहुत ही इजी है सारे क्वेश्चंस, बस आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का बेटा मोटिव ही यही कि आपको टेबल लर्न हो जाए और इसका कोई दूसरा मोटिव नहीं है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट बेटा आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट बेटा आपको गिवन है इसमें cos 45 अपॉन
sec 30 प्लस cosec 30। ओके, चलिए बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हम टेबल से देख के वैल्यू पुट करते हैं, और जिसको लर्न है बेटा वो डायरेक्टली वैल्यू पुट करेगा। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ओके, तो बेटा आप यहां पुट करेंगे 1/√2 डिवाइड बाय sec 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है आपकी, cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो sec 30 क्या होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल। ओके, तो बेटा कितनी हो जाएगी 2/√3, प्लस का प्लस लगाइए बेटा मिडिल में, और cosec 30 तो sin 30 कितना होता है 1/2, तो cosec 30 कितना होगा बेटा आपका सिर्फ 2, है ना। क्यों, cosec और sin एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो sin 30 की वैल्यू अगर 1/2 है तो cosec 30 कितना होगा ओनली 2, तो बेटा यहां पुट करिए आप ओनली 2। चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा आपका 1/√2 का मैंने 1/√2 बेटा राइट कर दिया अपॉन, यहां बेटा 1 लेट करिए आप, इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा आपका √3, बेटा आपका एलसीएम आ गया, √3 से √3 कैंसिल आउट हो, कितना बच गया सिर्फ आपका बेटा 2 बच गया। यहां आपने 1 से डिवाइड किया, √3 आ गया, √3 का मल्टीप्लाई बेटा आपने इससे किया तो क्या आ जाएगा आपका 2√3। ओके बेटा आपका, अब इसको आप नीचे वाले टर्म को पूरा ऊपर ले जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको बेटा जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना। तो चलिए बेटा यहां राइट करते हैं इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई, बेटा जैसे आपका अपॉन की अपॉन में कोई चीज है तो बेटा इसको हम ऊपर ले जाके उल्टा करके मल्टीप्लाई करा देते हैं ना, तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा आपका √3 डिवाइड बाय 2 + 2√3, है ना, 2 + 2√3। चलिए बेटा इसको मल्टीप्लाई करिए आप, √3 × 1 कितना आएगा बेटा आपका √3 आ जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा बेटा आपका 2√2 + 2√6। ओके, क्या आ गया बेटा आपका √2 × √2 कितना 2√2 प्लस √2 × 2√3। ओके, तो √2 एंड √3 का मल्टीप्लाई कितना होगा √6, और 2 आपका आ गया था तो आगे मैंने 2 को ही लगा दिया। ओके बेटा, क्या करेंगे हम इसको रेशनलाइज करेंगे, आप चाहें तो इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं, लेकिन बेटा अक्सर हम जो भी आंसर राइट करते हैं उसमें हम इसको नीचे जो आपका डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लगा हुआ है इसको हमें रिमूव करना पड़ता है। ओके, तो चलिए बेटा यहां राइट करेंगे ऑन रेशनलाइजिंग। ओके बेटा, रेशनलाइजिंग करिए इसको, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहां पर साइड में कर लीजिए आप, कितना होगा √3 अपॉन, बेटा देखिए प्लस आपका जब भी हम रेशनलाइज करते हैं तो जो बेटा आपका मिडिल का साइन है डिनोमिनेटर में उसको हम चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं ना, तो बेटा इसको सेम टू सेम आप राइट करिए 2√2 प्लस 2√6। ओके बेटा यहां मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा इससे, क्या 2√2 माइनस 2√6, बेटा इसको नीचे भी मल्टीप्लाई कराऊंगा 2√2 माइनस 2√6। ओके बेटा, आपका ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपका, सेम इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप कितना आ जाएगा 2 × √3 × √2, तो कितना आएगा बेटा आपका 2√6 माइनस यहां पे कितना आ जाएगा आपका 2√18 डिवाइड बाय, बेटा यहां क्या बनेगा आपका a + b * a - b, आपका बेटा एक फार्मूला होता है a + b * a - b, क्या होता है बेटा आपका a² - b²। ओके, तो देखिए a + b a - b, तो बेटा कौन सा फार्मूला यूज करूंगा a² - b², आपकी आइडेंटिटी होती है ना, तो बेटा यहां यूज करिए आप 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा √2 का स्क्वायर बेटा 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8। क्लियर, अब बेटा इसका भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या लगाएंगे हम माइनस कर देंगे आप, क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 ही आएगा, है ना, तो 4 × 6 24, 2 × 2 4, 4 × 6 24। ओके, चलिए बेटा इसको कैलकुलेट करिए आप, क्या हो जाएगा आपका 2√6 माइनस 2√18 डिवाइड बाय, यहां बेटा 24 से आपका 8 जाएगा तो कितना बचेगा 16, वो भी किसका बेटा माइनस का। ओके, तो आप बेटा क्या करिए 2 यहां से कॉमन लीजिए दोनों जगह से, इसमें डिवाइड कर दीजिए, आपको कितना आ जाएगा √18 माइनस √6 डिवाइड बाय 8। देखिए बेटा मैंने क्या किया इसमें डायरेक्टली इसको कैसे राइट कर दिया, आपका यहां से बेटा मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो आपका यहां क्या जस्ट ये उल्टा हो गया, है ना, √18 आगे आ गया, √6 पीछे चला गया, और माइनस माइनस साइन आपका क्या हुआ कैंसिल आउट कर दिया। तो बेटा आपका जो 2 था इसको मैंने क्या किया कॉमन से बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया, बेटा 16 को डिवाइड कर दिया 2 से तो कितना 8 आ गया आपका, बेटा यही आपका क्या है फाइनली आंसर है। ओके, अब बेटा इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट, बेटा इसको राइट कर लेंगे आप थर्ड पार्ट को। अब देखते हैं बेटा इसी का फोर्थ पार्ट। ओके, कीजिए बेटा, कुछ है नहीं सिर्फ कैलकुलेशन है।
चलिए बेटा इसका फोर्थ पार्ट आप रीड करिए, क्या उसमें राइट है, फोर्थ पार्ट को देखते हैं। ओके बेटा फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60। ओके चलिए बेटा राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, और ये बेटा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ओके बेटा सारी वैल्यू आप पुट करिए इस इक्वेशन में, मींस जो आपको गिवन है बेटा, और सारा आपका आंसर क्या होगा, फाइनली आंसर आप ले आएंगे। देखिए sin 30 बेटा वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी 1 प्लस सॉरी यहाँ पे लगाया है आपका माइनस, हाँ बेटा माइनस है यहाँ पर आपका माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस, और cosec 60 की वैल्यू क्या होगी बेटा, जो आपकी sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो sin और cosec क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ओके तो अगर बेटा आपकी sin 60 की वैल्यू √3/2 है तो cosec 60 आपका क्या होगा 2/√3 है ना। sin 60 अगर बेटा आपका √3/2 है तो cosec 60 क्या होगा आपका 2/√3, बेटा पुट करिए यहाँ पर 2/√3। ओके और डिवाइड बेटा इसकी वैल्यू पुट करिए आप sec 30, अब बेटा आपका cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 क्या होगा बेटा आपका 2/√3 जस्ट रेसिप्रोकल, प्लस cos 60 बेटा आपका क्या होता है 1/2, और cot 45 क्या होगा बेटा आपका 1। क्लियर, अब बेटा इसको कैलकुलेट करिए आप, देखिए इसके नीचे बेटा मैं 1 ऐड करूंगा, और इसके नीचे भी इसके नीचे बेटा मैं 1 ऐड करूंगा और एलसीएम ले लूंगा। क्लियर, यहाँ पर बेटा आप इसको चाहें तो ऐसे करिए आप 1/2 प्लस 1 बेटा कितना आएगा आपका 3/2, और माइनस का 2/√3 बेटा इसको ऐड करिए आप, 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2 माइनस का 2/√3 अपॉन 1/2 प्लस 1 बेटा कितना हो जाएगा आपका अगेन 3/2 प्लस 2/√3 है ना। चलिए बेटा अब क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे दोनों का, और यहाँ भी एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। ओके तो बेटा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा बेटा दोनों का एलसीएम 2√3 आ जाएगा है ना बेटा, मैंने इसका एलसीएम लिया 2√3। देखिए बेटा आपका 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, कितना आ जाएगा 3√3। और देखिए नेक्स्ट में आपका क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल आउट होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, कितना आ जाएगा माइनस का 4 बेटा, ऐसे आपका नीचे भी होगा। इसका बेटा एलसीएम अगेन कितना आ जाएगा आपका 2√3। ओके देखिए बेटा 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हुआ, √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्या आ जाएगा 3√3, और बेटा √3 से आपका √3 कैंसिल आउट होगा, तो बेटा क्या बचेगा आपका 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो कितना आएगा बेटा प्लस का 4। ओके तो देखिए बेटा आपका क्या हुआ 2√3 से 2√3 आपका कैंसिल आउट हुआ, कितना बच गया बेटा आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ओके अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर ले, अगर हम चाहें तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो बेटा रेशनलाइज ही कर लेते हैं। ओके तो बेटा क्या करेंगे हम, जो आपका नीचे वाला टर्म होता है इसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करा देते हैं। ओके तो चलिए बेटा कराते हैं, 3√3 माइनस 4 अपॉन, इसको बेटा ब्रैकेट में क्लोज करिए, क्या हो जाएगा आपका 3√3 प्लस 4 एंड अगेन बेटा क्या आएगा आपका 3√3 माइनस का 4। ओके बेटा यहाँ ऊपर भी आपका क्या हो जाएगा 3√3 माइनस का 4। देखिए बेटा आपका ये सेम बन गया है ना, 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4, तो बेटा कौन सा फॉर्मूला बन गया आपका a माइनस b का होल स्क्वायर, बेटा आपका होता है ना a माइनस b का होल स्क्वायर, बेटा क्या था आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 into a into b। क्लियर, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो बेटा इसी को हम अप्लाई कर देंगे, तो बेटा ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका a हो गया ये, तो इसको बेटा स्क्वायर करिए 3 into 3 9, और आपका स्क्वायर रूट 3 कितना निकलेगा बाहर 3 निकलेगा। ओके तो बेटा कितना हो जाएगा 9 into 3 27। ओके b स्क्वायर बेटा कितना आएगा प्लस का 16 माइनस का 2ab, तो बेटा a आपका ये है b ये है, और 2 मल्टीप्लाई में तो 4 into 2 8 8 into 3 24 एंड √3। ओके अपॉन बेटा क्या है आपका a plus b a minus b, तो बेटा क्या बनेगा आपका फॉर्मूला होता है a plus b एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका a minus b, बेटा क्या निकलता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर, तो बेटा इसका हम यूज करेंगे, क्या होगा आपका
3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, तो बेटा a स्क्वायर आपका a क्या है 3√3 है और आपका b क्या है 4 है। क्लियर? तो बेटा अब इसका स्क्वायर करिए, क्या आएगा आपका 3√3 का स्क्वायर कितना आएगा? अगेन बेटा आपको वही आ जाएगा कितना 9 into 3 27 और माइनस का 4 into 4 16। तो बेटा क्या हो जाएगा आपका 27 प्लस 16 को बेटा ऐड करिए, आपका कितना आएगा 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाय बेटा 27 माइनस 16 करिए, आप कितना बचेगा आपका 1 और अगेन बेटा आपका 1 ये आपका बेटा क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया। ओके, तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, आज के लिए बेटा इतना काफी और आपका होमवर्क यही होगा आज का। मींस आपको क्या करना है बेटा, इस टेबल को जो आपकी टेबल थी ये एंगल्स वाली, इसको बेटा किसी भी हालत में आपको लर्न करना ही करना है। ओके, क्योंकि बिना टेबल के आपसे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे बेटा। इस टेबल का आपका हर जगह यूज होगा। अभी जैसे बेटा आपका ये 8 चैप्टर है, जैसे हम 9th चैप्टर को स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी आपकी इस टेबल का यूज होगा बार बार। ओके, तो बेटा आपको टेबल क्या करनी है, बहुत ही अच्छे से लर्न करनी है। क्लियर? चलिए बेटा आज के लिए इतना काफी। ओके, थैंक यू क्लास।